अब हमारे पास ना क्वेश्चन नंबर 9 है। ये वो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स किए थे, ये बिल्कुल उसी तरह से है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास के 68.24 का क्यूब रूट है। हमने ना लॉग टेबल की मदद से ना वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। तो सोल्यूशन करना है हमने इसका। सबसे पहले तो सबसे पहले आपने लेट करना है इस पूरी वैल्यू को। जैसे मैंने लिखा है लेट x इज इक्वल टू, अच्छा आप ना इसको यानी क्यूब रूट ना बनाएं, आप इसको डायरेक्ट यहाँ पावर फॉर्म में भी एक्सपोज कर लें। आपने लिख दिया है लेट x इज इक्वल टू 68.24 जो है वो पावर 1/3, ठीक है। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है यहाँ पे, सबसे पहले हम लेट किया करते हैं वैल्यू को, फिर हम दोनों तरफ कॉमन लॉग लेते हैं। तो अब हम लिखेंगे टेकिंग कॉमन लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग कॉमन लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो इधर भी लॉग और ये x है, इधर भी लॉग आ गया और इधर लिखा हुआ है 68 पॉइंट। अब लॉग का रूल तो आप जानते ही हैं कि जो पावर होगी वो कहाँ पे आ जाएगी, स्टार्ट में आएगी। तो क्या बनेगा 1/3 log 68.24। अब आपने सिंपल क्या करना है, आपने लेना है कैलकुलेटर अपना, और कैलकुलेटर साइंटिफिक जो होता है, और उससे वैल्यू निकालनी है 68.24 की। अगर कैलकुलेटर नहीं है अपने पास तो भी निकाल लें। अच्छा अब आपने ये करना है कि आपके पास दो तरीके हैं, बल्कि आप सिंपल ऐसे करें ना, आप लिखें log 68.24 फिक्स करें 4 डिजिट में। तो जब आप ये करेंगे ना तो आपके पास आंसर वो देगा 1/3 इंटू, इसका आंसर आएगा 1.8340। अब इसको 3 पे डिवाइड कर दें, जो आंसर आएगा ना वहीं पे डिवाइडेड बाय 3 कर दें, तो आपको वो आंसर देता है log x इज इक्वल टू 0.6113, ठीक है। अब आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन उससे पहले आपने करेक्टरिस्टिक मेंटीसा बताना है। तो आप बता दें यहाँ पे कि यहाँ करेक्टरिस्टिक क्या है, 0 है, और ये आपका क्या है, मेंटीसा है, ठीक है जी। अब हमने फर्दर इसको आगे सॉल्व करना है। तो अब आपने ना ये करना है कि दोबारा से इस वैल्यू को लिखना है। आपने दोबारा से लिखा log x इज इक्वल टू 0.6113। अब आपने यानी लॉग को खत्म करने के लिए क्या लेंगे, एंटी लॉग लेंगे। तो आप लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स x इज इक्वल टू, जब आप शिफ्ट लॉग लेंगे ना तो आपके पास आएगा 4.0865। ये आंसर आएगा आपके पास 4.0865। अच्छा अब आपके पास ना सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट हमें ऊपर दिया हुआ है 319.8 मल्टीप्लाई बाय 3.543। तरह से हमने करना है, इसको लेट करें। तो हमने लेट किया है, अब आपने फिर कॉमन लॉग लेना है। मैं तो इसलिए मैं आगे लिख रहा हूँ उस पार्ट के लिए। तो यहाँ लॉग का फर्स्ट रूल लगाएं, log a क्रॉस b क्या होता है, log a क्रॉस b होता है log a प्लस log b। तो आप log 319.8 लें पहले, इसका आंसर आता है 2.5049 प्लस, अब दूसरी वैल्यू को लॉग लें 3.543, इसका आंसर आता है 0.5494। अब आपने इन दोनों को ऐड करना है। जब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ओवरऑल हमारे पास आंसर क्या आएगा, हम इसको ओवरऑल अब ऐड करने लगे तो हमारे पास आएगा log x इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 3.0543। ये हमारे पास आंसर आया। अब यहाँ पे हमने कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा मेंशन किया। हेयर मैं लिख रहा हूँ, हेयर कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है 3 है, और मेंटीसा हमारे पास क्या है 0.0543। अब दोबारा से इस इक्वेशन को लिखेंगे, हम दोबारा से इस इक्वेशन को लिखेंगे तो इक्वेशन आएगी log x इक्वल टू 3.0543। अब हमने एंटी लॉग लेना है दोनों तरफ, तो हम लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप एंटी लॉग लेंगे, जब आप शिफ्ट लॉग लोगे 3.0543 का, तो आपको जो आंसर आएगा वो होगा x इज इक्वल टू 1133.1829। ये आपके पास आंसर आएगा जब आप करेंगे फाइनल। अच्छा आपकी बात करें कि आपकी बुक पे क्या आंसर दिया हुआ है इसका, तो वहाँ 1133 जस्ट लिखा हुआ है, 0.1829 नहीं दिया हुआ, कि उसने 2 डिजिट तक राउंड ऑफ किया हुआ है। तो ये जो आपने लिखा है ना ये भी ठीक है, जो मैंने बोर्ड पे लिख दिया ना आपको ऑनलाइन क्लास में, ये भी ठीक है, ये गलत नहीं है, तो यही लिखिएगा। अच्छा लास्ट पार्ट पर लिखा हुआ है हमारे पास, ये वाला पार्ट रह गया। तो इस पार्ट को ना मैं इधर सॉल्व करूंगा, इस साइड पे मैं इसको न्यू पेज पे ही सॉल्व करने लगा हूँ। तो अब यहाँ मैं क्वेश्चन लिखने लगा हूँ, जो क्वेश्चन है इसी पार्ट का थर्ड क्वेश्चन जो है, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर जो 9 है ना, 9 का जो पार्ट है मेरे पास थर्ड, वो है 36.12 मल्टीप्लाई बाय 750.9 डिवाइडेड बाय 113.2 मल्टीप्लाई बाय 9.98। ठीक है जी। अब हम इसको लेट करते हैं सबसे पहले, जिस तरह हम बाकी क्वेश्चंस को लेट करते आए हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि लेट x इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू दी हुई है आपको 36.12 मल्टीप्लाई बाय 750.9 डिवाइडेड बाय 113.2
मल्टीप्लाई बाय 9.98, ये हमने लिख लिया है। अब जैसे हम पहले करते आ रहे हैं, हमने तरफ कॉमन लॉग लेना है सबसे पहले, तो हम लिखते हैं टेकिंग कॉमन लॉग ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, ये हमने लिख लिया है। अब ऊपर वाली वैल्यू ए होती है, नीचे वाली वैल्यू बी होती है। अभी ऊपर चाहे दो नंबर मल्टीप्लाई वाला ए है और नीचे वाला क्या है, बी है, तो इन पे आप ना ब्रैकेट्स यूज कर लें अपनी आसानी के लिए। ठीक है जी। अब रूल यूज करें जी, सेकंड रूल, लॉग ए और बी है ये, तो इसको लिखेंगे लॉग ए माइनस लॉग बी। अब मैंने इस तरह लिखा है इसको, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट रूल यूज होना है हमारे पास अंदर, ये आपका ए है, ये आपका बी है। लॉग ए क्रॉस बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए प्लस लॉग बी, ये यूज किया हमने, ठीक है। अब ये है माइनस, अब यहाँ आपको लगानी पड़ेगी ब्रैकेट ताकि माइनस की वजह से साइन इफेक्ट ना हो। बेसिकली ये है लॉग ए क्रॉस बी फॉर्म, तो यहाँ भी वही रूल यूज करें, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए प्लस लॉग बी। अब दो तरीके हैं, या तो आप पहले ब्रैकेट वाले लॉग को साइन चेंज करके ओवरऑल लिख लें, फिर इकट्ठी वैल्यू निकाल लें सबकी, या आप पहले इनकी वैल्यू निकालना चाहते हैं लॉग्स की तो निकाल सकते हैं, फिर बाद में माइनस कर लें। मैं इसको चले वैल्यू ही निकाल लेते हैं, इससे कोई इशू नहीं होता। वैल्यूज फाइंड आउट करें, आप कैलकुलेटर पे लिखें लॉग 36.12। अच्छा, उसका आंसर आएगा लॉग 36.12 का आंसर हमारे पास आएगा 1.5577 प्लस, अब आप लिखेंगे लॉग 750.9, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 2.8756। ये इन दोनों का आंसर आ गया। अच्छा, अब आपको आगे जो नेक्स्ट दो वैल्यूज हैं उनको लिखना है आपको, जो भी आगे वैल्यूज दी हुई हैं आपके पास। अब हम उसको करते हैं नेक्स्ट टू वैल्यूज को, तो माइनस है हमारे पास, सबसे पहले ब्रैकेट दी हुई है। अब लॉग 113.2 लें, इसका आंसर आया हमारे पास 2.0538 प्लस, और लॉग 9.98 लें, ये आएगा 0.9991। ठीक है। अब आप ऐसे करो कि इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को प्लस करो और अंदर इन दोनों को प्लस करो। जब आप पहली दो को प्लस करोगे ना, तो आपको आंसर मिलेगा 4.43 फिर 33, ये आएगा। और ये माइनस साइन आ रहा है ये वाला, और यहाँ इन दोनों को प्लस करो अंदर वाली वैल्यूज को, यानी 2.0538 प्लस 0.9991 ब्रैकेट अप, तो इसका आंसर आएगा 3.0529। अब इन दोनों को सिंपल सॉल्व कर, अब जब आप इनको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे, यानी ये वैल्यू लिखेंगे ओवरऑल, तो आपको जो आंसर मिलेगा ना, आपको आंसर ये मिलेगा। देखिए, शुरू से हमारा log x चल रहा था स्टार्ट से ही, जब से हमने शुरू किया, तो आंसर हमें इन दोनों को ऐड अप करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 1.3804। अब यहाँ पे करेक्टरिस्टिक क्या है, मैंटीसा क्या है, करेक्टरिस्टिक 1 है यहाँ पे, और मैंटीसा, ये आपने पूरा लिखना होता है करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा। अब फिर से वही वैल्यू लिखेंगे। अब आप एंटी लॉग लेंगे दोनों साइड पे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो एंटी लॉग लेते हैं अब इसका, तो लें जी लॉग एंटी लॉग, ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आंसर आएगा यहाँ पे 24.0104, ये आंसर आएगा आपके पास। कैलकुलेटर पे दो, बुक पे दो डिजिट्स हैं आपके, 4 हैं। अच्छा, अब हमारे पास ना लास्ट पार्ट, लास्ट क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 10, उसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट और बाकी इसके एमसीक्यूज रह गए। ठीक है, तो अब वो हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये करवाने का मकसद ये है कि नो डाउट ये एक्सरसाइज लेंथ ही है, ये वाली जो रिव्यू एक्सरसाइज है, इसलिए गया आपको सारा मैंने लिख के इसलिए दिया है क्योंकि ये मोस्टली असाइन की जाती हैं क्योंकि सेम होते हैं, तो आपके पास 2 डेज भी हैं आगे, तो इस वजह से फिर आप कर लेंगे। और जितना ज़्यादा सिलेबस छुट्टियों से पहले हो जाएगा उतना आपको बेनिफिट होगा उसका, क्योंकि बाद में आगे आपके काफ़ी 10 चैप्टर्स पढ़े, अगर हम 3 भी करते हैं तो वो बुक आपकी लेंथ ही है, इस दफ़ा न्यू बुक है, तो इस वजह से इससे आपने पैनिक नहीं होना और इसको साथ साथ कर लें आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन हमारा।